दोस्तों, ये कहानी एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की की है जिसको खुद ये समझ में नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी के तमाम सवालों का जवाब आखिर वो ले तो किससे ले। एक अनसुलझी पहेली सी बनकर रह गई है उसकी ज़िंदगी। ये लड़की अभी अभी कॉलेज पास करके निकली है। 19 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। हंसते खेलते कब 19 साल ज़िंदगी के निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कॉलेज पास करने के बाद अभी तो ज़िंदगी सोचना शुरू करती है कि अब आगे क्या करें। वो अपने माँ बाप के सामने ये इच्छा जाहिर करती है कि पापा मुझे आगे पढ़ना है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में इस देश में लड़की की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर अधिकतर नहीं दिया जाता। माँ बाप चाहते हैं कि बस किसी तरह से बेटी 12वीं पास कर जाए, जैसे ही 18 की हो जल्दी से उसकी शादी करें, हाथ पे लेकर और विदा करें, ताकि आने वाली मुसीबत बस उनके गले से जाती रहे। बेटी पालना इस देश में बहुत मुश्किल है। माँ बाप बेटी से बहुत जल्दी छुटकारा चाहते हैं, एक बार ससुराल विदा करें और वो फ्री हो जाए। कुछ ऐसी सोच अधिकतर इस देश में है और ये इस देश की मजबूरी भी है। जवान बेटी का बहुत मुश्किल है निकलना बाहर। खुले आसमान के नीचे अगर वो आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहे, बहुत सारे बाज और गिद्ध अपनी नज़र गड़ाए हर वक्त मौके की तैयार में रहते हैं। बहरहाल इतना बुरा इस बेटी के साथ नहीं गुजरना था। बस छोटी सी प्यार भरी मासूम सी कहानी थी। बेचारी उसी कहानी के अंदर ये किस कदर दलदल में समा गई, इसकी ज़िंदगी का कोई हिसाब नहीं रहा। 19 साल की उम्र में जब ये कॉलेज में पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते इसे एक नौजवान लड़के से प्यार होता है जो इसका प्रेमी है। दोनों प्यार करते हैं और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यार। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम दोनों आगे बढ़ें, पढ़े लिखे, नौकरी करें और आगे चल के शादी करें। ये और बात है कि इनकी ज़ात और बिरादरी अलग थी और ये ज़ात और बिरादरी अलग होना ये प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ऐसी गुस्ताखी इस बेटी से हो गई। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इसे इस लड़के से प्यार हो गया। जब शादी की बात आई तो ये बहुत कोशिश कर चुकी थी अपने घर वालों के सामने कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बस बहाना ये था कि अगर पढ़ने के बहाने मुझे कॉलेज के आगे शहर में जाने देंगे, परीक्षाओं की तैयारी करने देंगे, हो सकता है मेरी नौकरी लग जाए। और नौकरी लगने के बाद एक बहाना होता है लड़की के साथ कि वो अपनी इच्छा से शादी कर सकती है, अपना प्रेमी चुन सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो नौकरी करना चाहती थी अपने इस प्यार को पाने के लिए। लेकिन घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। घर वालों ने उसकी ये इच्छा पूरी नहीं की। बस ये पढ़ नहीं पाई, पढ़ने के कारण नौकरी नहीं कर पाई और नौकरी नहीं करने के कारण इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुट पाई कि ये अपने प्रेमी से शादी कर सके या घर वालों के सामने कह भी सके कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। एक अच्छा खासा प्रेम शादी के बंधन के नीचे दफन होकर रह गया। बहरहाल एक अनजान लड़के से, अपनी ही ज़ात और बिरादरी के लड़के से इस लड़की की शादी कर दी गई और घर वालों ने विदा कर दिया। लड़की का कोई दोष नहीं। कॉलेज में प्यार हुआ और प्यार अंजाम तक नहीं पहुंचा। शादी घर वालों की मर्जी से किसी और से हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह के प्यार में जो प्रेमी है उनके मन में एक अजीब सी टीस, एक अजीब सी खुन्नस रह जाती है कि पिछले 5 साल से मैं इस लड़की के आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, मैं इसके सारे नाज़ो नखरे उठा रहा हूँ और कैसे कोई एक लड़का आता है और शादी करके इसे ले जाता है। अक्सर पुराने प्रेमियों के मन में ये बात टीस की तरह रह जाती है। बहरहाल घर वालों की मर्जी से ढूंढा हुआ लड़का आया, घोड़ी पर बारात लेके और लड़की को विदा करके ले गया। सगाई और शादी के बीच का जो 15-20 दिन का वक्त था, वो वक्त होता है पुराने प्रेमियों के रोने का, आंसू बहाने का, पश्चाताप करने का, गिले शिकवे दूर करने का।
कुछ ऐसा ही इस लड़की की जिंदगी में भी हुआ। इस लड़की के प्रेमी ने बस सगाई होने के बाद से शादी तक एक ही जिद रखी कि बस एक बार मुझसे मिल लो, मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी पलट कर वापस नहीं आऊँगा, न कभी तुम्हें याद करूँगा और न कभी तुम्हारी यादों में आऊँगा, ताकि तुम आगे की ज़िंदगी बेखौफ होकर जी सको, मुझे भूल जाना तुम भी। कुछ इस तरह की दिलासा ये लड़का देता है अपनी प्रेमिका को। प्रेमिका बेचारी भोली भारी मासूम है, उसका प्यार तो सच्चा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि प्रेमी के मन में एक खतरनाक मंजर भी हो सकता है। ये लड़की शादी से पहले मौका पाकर अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग करने के बहाने घर से निकलती है और इस प्रेमी से मिल लेती है। ये प्रेमी मौके के इंतज़ार में था, बस उस मुलाकात का इस प्रेमी ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। अपनी प्रेमिका की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जूस के बहाने नशीला पदार्थ पिला दिया और इस मुलाकात का उसने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। हालांकि प्रेमिका को कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसे लगा शायद थोड़े से चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई थी। बहरहाल मुलाकात ख़त्म हुई और वो वापस अपनी सहेली के साथ घर पे आ गई। सारी तैयारियां हुई, शादी हो गई। शादी हो के वो विदा हो गई। ससुराल में धीरे धीरे वक्त गुजरा, जैसा कि हर लड़की के साथ होता है। धीरे धीरे वो 6 महीने तक पूरी तरह से ससुराल में आराम से रच बस गई। उसका पति भी उससे बेजोड़ प्यार करता था। इस पति के साथ उसका ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ससुराल के हर सदस्य को उसने अपने व्यवहार से बहुत सम्मान दिया है, बड़ा प्यार दिया है और ससुराल से भी उसे पूरी तरह से प्यार मिला है। बहू का स्वागत सभी घर वालों ने बड़े जोर से किया। देखिए कैसे ज़िंदगी में कभी कभी जब करवट बदलनी होती है, कितने सारे मोड़ आते हैं। नन्हे मेहमान की खुशी में पूरे घर वाले खुश हैं। तैयारियां होती है, हॉस्पिटल जाके एक खूबसूरत सी नन्ही सी परी इसकी ज़िंदगी में आती है। पति बहुत खुश है, वो अपनी इस बीवी से बहुत प्यार कर रहा है, नन्ही सी परी से बहुत प्यार कर रहा है। सारे घर वाले खुश हैं। नन्ही परी की जो घर में एंट्री हुई है, सारे घर वालों की ज़िंदगी में खुशियाँ दुगनी हो गई है। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ अभी टूटना बाकी है। डिलीवरी के सारे खर्चे चुकता करने के बाद जब पति वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तब डॉक्टर ने उन्हें बुला के उसके पति को और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बताई और एक बात बताकर उस पति के सर से आसमान जैसे गायब सा कर दिया। धरती उसके लिए उल्टी सी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची तुम्हें हुई है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है, तुम्हारी ये दूसरी शादी है या ये बच्चा किसी और का है या तुम इसके पति हो। बहरहाल मेरा कहने का फ़र्ज़ है, क्योंकि तुमने फॉर्म में अपना नाम इस बच्ची के पिता के रूप में लिखवाया है। इस बच्ची का डीएनए तुमसे मेल नहीं खाता। बायोलॉजिकली ये तुम्हारी बच्ची नहीं है और साइंस की तरफ से ये कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए कुछ ये मेडिसिन हैं, इनका ध्यान रखना। डॉक्टर का कहने का फ़र्ज़ था, उसने बता दिया। लेकिन पति ने जैसे ही ये बात सुनी, बस पिछले 9 महीने से वो एक नन्हे से मेहमान के आने की जो खुशियों का इंतज़ार कर रहा था, वो सारी की सारी एक झटके में उल्टी हो गई। उसके पैर से जैसे किसी ने चादर खींच ली हो, ज़मीन का धरातल जैसे हलक से निकल गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लड़की से वो शादी करके पिछले 9 महीने से साथ रह रहा है, इतनी सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उस होने वाली छोटे से बच्चे के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार है। उस बाप को बताया जाता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इस बच्चे का डीएनए तुमसे मैच नहीं खाता। वो सन्न सा रह जाता है। सारे घर वाले खुश हैं, उस छोटी सी बच्ची को गोदी में खिला रहे हैं, लेकिन पति उन मेडिकल रिपोर्ट्स को अपनी बगल में दबाए माँ और बेटी को डिस्चार्ज कराकर ऑफिस से ले जाता है।
घर पर सब खुश है, लेकिन ये पति एक कोने में बैठा बस दुख का सोचे जा रहा है, ये क्या हुआ उसके साथ, ये क्या हुआ। अपनी बीवी से पूछे तो कैसे पूछे, इस खुशियों के माहौल में अपनी बीवी को एकांत में बुलाकर ये बात करे तो कैसे करे। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो सकता है मेडिकल स्टाफ से कोई गलती हो गई हो सकता है मेडिकल स्टाफ जो भी ऑफिस के लोग हैं उनसे फाइल एक्सचेंज हो गई हो, दोबारा कंफर्म करे। लेकिन इन सब उथल पुथल के बीच में उसके मन में एक बात तो तय है कि डॉक्टर उसका दोस्त है, वो झूठ नहीं बोल सकता। बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ उसने ये बात कही है, सारे मेडिकल सबूतों के साथ ये बात कही है। बहरहाल महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, 3 महीना गुजरता है। ये लड़की भी देखती है कि बच्ची पैदा होने के बाद उसके पति के व्यवहार में बहुत फ़र्क आ गया। हो सकता है शायद वो बच्ची पैदा होने से दुखी हो सकता है उसे बेटा चाहिए हो। एक 20 साल की लड़की जब माँ बनती है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं कि काश उसका पति ऐसा हो, काश उसके ससुराल वाले ऐसे हो। लेकिन इस लड़की को पति और ससुराल वाले सब बेहतरीन मिले, बच्चे की खुशियों के लिए सब उत्सुक हैं, लेकिन पति का व्यवहार बेटी पैदा होते बदल गया। ये लड़की यही सोचती रही कि शायद उसके बेटी पैदा होने से उसका पति दुखी है, लेकिन पति को अंदर ही अंदर पता नहीं कौन सी बात सताई जा रही थी। बहरहाल किसी तरह से उसने साल निकाला, 1.5 साल निकाला, 2 साल निकाला। जैसे ही पहली बार उस छोटी सी बेटी ने इसको पापा कहकर बुलाया, पापा, ये शब्द सुनते ही इसके सब्र का बांध टूट गया और इसने खींच के एक झापड़ मार दिया, छोटी सी बच्ची के झापड़ मार दिया। ये देखकर तो इस माँ का कलेजा बाहर ही आने को हुआ। ये क्या, पिछले 1.5-2 साल से देख रही हो, तुम्हारे व्यवहार में जो फ़र्क आया है वो महसूस कर सकती हो। तुम इस के पैदा होने से खुश ही नहीं हो, और आज जब पहली बार वो शब्द सुनने के लिए हर बाप तरसता है, इसके पापा बोलते ही तुमने इसे झापड़ मार दिया। बस वो दिन इस लड़की की ज़िंदगी में क़यामत बनकर आया। उस दिन घर में ऐसा कोहराम मचा, आखिरकार पति ने पूरा का पूरा गुस्सा आज उड़ेल दिया। वो बात बताई जो डॉक्टर ने डिलीवरी होने के बाद इसको कही थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का डीएनए मुझसे मेल नहीं खाता। ये सुनकर तो एक बार लड़की भी सक पका गई, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, उसे भरोसा ही नहीं हुआ कैसे कैसे हो सकता है। दोनों लड़ते रहे, झगड़ते रहे, सारी रात लड़ झगड़ कर बड़ी मुश्किल से सो पाए। सुबह उठते ही गाड़ी लेके दन दनादन वापस डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास, और लड़की ने इस बार गिरेबान पकड़ के उस डॉक्टर से बस ऐसी हाथापाई करी, सारा खुला निकाला कि आपने ऐसा कहा तो कैसे कहा। हालांकि डॉक्टर मजबूर था, उसने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और ये बताया कि ये सच है। लड़की समझ ही नहीं पाई, उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शादी से 3-4 दिन पहले वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी, और वो उस दिन क्या हुआ था उसे पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो सकी तो उसके प्रेमी ने उसे नशीला पदार्थ मिलाकर एक जूस पिलाया था। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन रह रहकर उसके दिमाग में वही बात आती रही कि शायद उस दिन कुछ गड़बड़ हुई है। उसने अपनी पुरानी सहेली को फ़ोन लगाया, बुलाया, अपने पति से मिलाया। पति ने आते ही उसकी सहेली के 2-4 झापट मार दिए कि जो कुछ सच है बता दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करने वाला हूँ। बहरहाल थोड़ी सी डांट डपट के बाद ही वो सहेली टूट गई और उसने राज उगल दिए कि वो सहेली भी उसके पुराने प्रेमी से मिली हुई थी, और ये सारी साजिश उसके प्रेमी ने और उसकी सहेली ने मिल के रची थी कि शादी से पहले एक बार उसे बुला दो, मैं उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। उसने 5 साल मुझे घुमाया और बदले में क्या मिला, वो शादी किसी और से करके जा रही है। बस इसी बात का बदला उस प्रेमी ने निकाला। बहरहाल उस प्रेमी ने जो किया, अब ये मासूम लड़की क्या करे। 20 साल की उम्र में छोटी सी बेटी हाथ में है और पति ने ठुकरा दिया। पति, पत्नी और छोटी सी बेटी गोदी में उठाए लड़ झगड़ कर वापस अपने घर आ गए। सारा राज खुल गया कि कैसे एक पुराने प्रेमी ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक मासूम लड़की से शादी से कुछ दिन पहले ऐसी हैवानियत की। कभी कभी किस्मत बहुत दगा देती है। थक हार कर आज इस पति ने अपनी 2 साल की छोटी सी मासूम बेटी के साथ इस लड़की को अपने घर से निकल जाने को बोल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बेटी मेरी नहीं है, ये तुम्हारे पुराने प्रेमी की है।
तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। आज के बाद मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। मैं किसी और का खून अपने घर में पलते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर इस पति ने माँ बेटी दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। 20 साल की लड़की 2 साल की छोटी सी बच्ची को अपने गोद में उठाए जाए तो कहाँ जाए, थक हार कर महिला आश्रम में चली जाती है और आज वो उसी आश्रम में रहने को मजबूर है और बार बार अपने आप से यही सवाल करती रहती है पागलों की तरह कि आखिर मेरा दोष क्या है। मैंने प्यार किया, स्कूल कॉलेज में सच्चा प्यार किया। प्रेमी जो मेरे साथ बड़ी ईमानदारी से था, उसने मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा दगा किया और मुझे जिस बात का एहसास भी नहीं था, मैंने पूरी समर्पण के साथ अपने पति के साथ ज़िंदगी निभाई और अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो आखिर पति ने भी मुझे धुतकार दिया। उस लड़की का कसूर क्या है उसे आज तक समझ नहीं आया। प्रेमी और पति के नफरत की आग में वो इस तरह से झुलसी है कि बस झुलसती ही जा रही है। आज भी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा कि क्या एक रात की गलती उसकी माफ नहीं हो सकती। वो गलती जो उसने की ही नहीं, वो गलती जो उसे पता ही नहीं, बस उसके साथ हो गई है लेकिन नहीं हो सकती। आखिर पति ने माँ बेटी दोनों को ठुकरा दिया और ये नारी अपने ही प्यार का अंजाम भुगत रही है, चाहे जाने में किया चाहे अनजाने में किया। किस तरह से पुराने प्रेमी खुन्नस में दूसरों की जिंदगियां तबाह करते हैं, ये इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन इस लड़की का क्या दोष है, इसका सवाल इसकी माँ भी पूछती है, अपने आप से पूछती है और पागलों की तरह बस पूछती रहती है कि क्या उस रात की गलती माफ नहीं हो सकती। दोस्तों, एक बड़ी दर्द भरी कहानी है। जब भी मैं इसे याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके साथ शेयर की उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर आए तो आगे शेयर जरूर करना। कई बार पुराने प्यार बहुत गहरे जख्म दे जाते हैं, जिंदगियां तबाह कर जाते हैं। संभल कर चलने की जरूरत है। वो माँ और 2 साल की उसकी बेटी आज तक उसी भूल का पश्चाताप कर रहे हैं। धन्यवाद।